आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत का परिचय। परिचय से संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और उन्हें हमें अच्छे से देखना है, समझना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो विश्व में 7वां स्थान है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% विश्व के कुल क्षेत्रफल का है और विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत से बड़े जो अन्य देश हैं उनमें सबसे पहले आता है रूस। ये विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। इसके बाद कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राजील और छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नंबर आता है भारत का, यानी 7वां नंबर भारत का है, 7वां स्थान भारत का है। अब बात करते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। भौगोलिक विस्तार में या भौगोलिक अवस्थिति में किसी भी देश की अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों अवस्थितियां शामिल की जाती है। तो अक्षांशीय दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात भारत जो है वो भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, तो उसकी अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में हुई। और देशांतरीय दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में है, यानी जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उस देशांतर रेखा से तुलना करने पर हम पाते हैं कि भारत जो है वो पूर्णतया उस रेखा से पूर्व में मौजूद है, तो वो गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध है। भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में यदि हम बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि भारत जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में अवस्थित है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ये जो भारत के मध्य से आप एक रेखा देख रहे हो जो उत्तर दक्षिण की ओर आई है, इसका यानी भारत के उत्तरी कोने से लेकर भारत के दक्षिणी कोने तक भारत की जो कुल लंबाई है, ये हम पाते हैं कि भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। यानी भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लंबाई में फैला है। पूर्व पश्चिम विस्तार की यदि हम बात करें तो पूर्व पश्चिम विस्तार में भारत, जो आप देख पा रहे हो मैप में, पूर्व और पश्चिम की ओर भारत 2933 किलोमीटर चौड़ा है। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की कुल चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। ये एक और डॉट में आप एक रेखा और देख पा रहे हो, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे कि भारत का मानक समय माना गया है। यानी भारत में समय का निर्धारण जो है वो इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से ही होता है। ये यहाँ इलाहाबाद में नैनी के निकट से होकर गुजरती है। इस रेखा से पूर्व की ओर के जो क्षेत्र हैं वहाँ का टाइम हमारे पश्चिमी भारत के टाइम की तुलना में आगे चलता है, यानी ये टाइम आगे रहता है। और ये जो पश्चिमी, इस रेखा से पश्चिम का जो भाग है, यहाँ का जो टाइम है
ये पीछे रहता है, ये टाइम पीछे रहता है। भारत के पश्चिमी इस बिंदु से पूर्वी ये जो बिंदु है, यहाँ के टाइम का जो कुल अंतर है वो 2 घंटे 30 मिनट का है, यानी 2.5 घंटे टाइम का अंतर भारत के पूर्वी और पश्चिमी कोने पर आ जाता है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आप ये देख पा रहे हो, ये जो डॉट डॉट में आड़ी रेखा खींची गई है, ये कर्क रेखा है। ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है और इसने भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, उत्तर का भारत और नीचे ये उष्णकटिबंधीय हो गया और ऊपर जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय भारत हो गया। तो कर्क रेखा ने भारत को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात यानी पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से कि ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बारे में, उनके अंतिम छोर के बारे में, उत्तरतम या दक्षिणतम बिंदुओं के बारे में। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये इंदिरा पॉइंट है और ये यहाँ पर मौजूद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसमें ग्रेट निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट मौजूद है। भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि आप देख रहे हो, इस मुख्य भूमि के यदि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु ये होता है और ये दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। भारत के पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करें, पश्चिमी छोर की यदि हम बात करें तो गुजरात में गौर माता स्थान जो है ये भारत का पश्चिमी किनारा है। और भारत के पूर्वी किनारे की यदि हम बात करें तो भारत का पूर्वी किनारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में वलांगू में किबुयू नामक स्थान है। अरुणाचल प्रदेश में वलांगू में किबुयू नामक स्थान जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कर्क रेखा पर मौजूद जो राज्य है पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, ये मैप में भी दर्शाए गए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,